वेलकम टू उबैज लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 6 अलजेब्राइक मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज 6.3। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इन सारी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस का, लेकिन स्क्वायर रूट के दो मेथड्स होते हैं, डिवीजन और फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन यूज करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसके फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। ये जो लास्ट पे नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पर 9y स्क्वायर है, ये फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 4x स्क्वायर है, तो 9y स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर, 9 4 ज़ार 36, तो 36x स्क्वायर y स्क्वायर के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर्स हमें पता है 36 के क्या होते हैं, 1 और 36। अब 36 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, लेकिन 36 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें आपस में तो हमारे पास 12 नहीं आता जो मिडिल में हमें चाहिए। तो ये फैक्टर्स सही नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 के देखते हैं, 2 की टेबल में 2 18 ज़ार 36। अब देखें 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें हम तो 36 आता है, लेकिन 18 और 2 को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 12 नहीं आता जो मिडिल में चाहिए। तो ये फैक्टर्स भी सही नहीं है। तो नेक्स्ट फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 3 के टेबल में आता है 3 12 ज़ार 36 होता है, 3 और 12। अब इसमें भी 12 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, लेकिन 12 और 3 को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 12 नहीं आता जो मिडल में हमें चाहिए। तो ये फैक्टर्स भी सही नहीं है। नेक्स्ट 4 से डिवाइड करते हैं। 4 9 ज़ार 36 होता है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, लेकिन 9 और 4 को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 12 नहीं आता जो मिडिल में चाहिए। तो ये फैक्टर्स भी सही नहीं है। तो नेक्स्ट 5 के टेबल में ये नहीं आता, तो 6 के टेबल में आता है 6 ज़ार 36। अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आता है, और 6 को 6 में अगर ऐड करें तो हमारे पास 12 आता है जो मिडिल में रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है ये फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए हैं। तो हमें क्या चाहिए एंड पे, हमें चाहिए 12, लेकिन वहाँ पर -12 है, माइनस का साइन है। तो -12 कैसे आएगा, -6 और -6, और इन तीनों के साथ XY के सिंबल्स हैं। तो -12XY के ये फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। 4x स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, और -12XY के फैक्टर्स हमने अभी फाइंड किए हैं, -6XY एंड -6XY, उनको लिख लेते हैं। और +9y स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। अब इनका कॉमन ले लेते हैं इन चारों टर्म्स का। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है, 2x। तो 2x कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा 2x माइनस 2 3 ज़ार 6 3y। इसी तरह नेक्स्ट 2 टर्म्स में से -3y कॉमन आ जाएगा, तो -3y कॉमन आ गया, अंदर रह गया 2x प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9 3y। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x -3y और 2x -3y दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, और 2x -3y को अलग लिख लेंगे। अब देखें 2x -3y इंटू 2x -3y, इसको हम लिख सकते हैं 2x -3y होल स्क्वायर। अब हम इस टर्म का, चूंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे इस टर्म का 2x -3y होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे यही टर्म रह जाएगी 2x -3y, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन से। तो पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए देखते हैं।
इस क्वेश्चन को आपको देखकर पता लग रहा होगा जिस तरह चैप्टर 4 में हमने किया था कि इसमें एक फार्मूला अप्लाई करके इससे फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको देखकर पता लग जाएगा कि इस पे हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे फैक्टर्स फाइंड करने का। हम इस पे अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूला को अप्लाई करके हम इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर है फार्मूला की राइट हैंड साइड पे, a स्क्वायर यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, तो लिखते हैं x स्क्वायर, ये a स्क्वायर है हमारे पास a स्क्वायर फार्मूला का, तो प्लस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में 1/4x स्क्वायर, ये b है, इसको b की फॉर्म में लिखेंगे तो 4x को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2x होल स्क्वायर, ये b स्क्वायर आ गया। अब देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमने लिख लिया है। अब क्या लिखना है हमने माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a क्या है हमारे पास x और b क्या है 1/2x। अब देखें इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो वही इक्वेशन आ जाती है जो क्वेश्चन में है। देखें फर्ज करें आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा -1 क्वेश्चन में गिवन है, तो ये वही एक्सप्रेशन बन जाती है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला की राइट हैंड साइड थी हमारी जो हमने अभी लिखी है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी होल स्क्वायर है, a यहाँ पर x है माइनस b यहाँ पर 1/2x है, तो x माइनस 1/2x होल स्क्वायर। और अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था, ये हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब इसके स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यही टर्म आ जाएगी और ये हमारा इसका आंसर है क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके भी पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसको भी देखकर आपको पता चल जाएगा जैसे कि हमने पहले किया है कि ये भी एक फार्मूला अप्लाई करके इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो वो फार्मूला वही है a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो चलिए करते हैं इसको अप्लाई करके फार्मूला में। तो फार्मूला में हमारे पास राइट पे a स्क्वायर है, तो a यहाँ पर क्या है 1/16 इंटू एक्स स्क्वायर, 16 स्क्वायर रूट 4 का है, तो 4 और x उसी तरह आ जाएगा और होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर आ गया हमारे पास और प्लस b स्क्वायर, प्लस b क्या है हमारे पास 1/36 y स्क्वायर है, तो इसको b की फॉर्म में लिखेंगे। 36 स्क्वायर रूट है 6 का, तो 1/6 इंटू वाई होल स्क्वायर। अब -2ab लिखेंगे, -2 इंटू a क्या है 1/4 इंटू एक्स, ये a आ गया हमारे पास, और b क्या है 1/6 इंटू वाई। तो ये फॉर्मूला की राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास सारी की सारी जो हमने लिखी है। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a क्या है हमारे पास 1/4 इंटू एक्स, माइनस b क्या है 1/6 इंटू वाई होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास फैक्टर्स फाइंड हो गए हैं। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो लेते हैं स्क्वायर रूट इसका। x ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा, x/4 बन जाएगा, माइनस y भी ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर y/6 आ जाएगा। तो अब इस पूरी टर्म का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग यही टर्म आ जाएगी x/4 माइनस y/6, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके फैक्टर्स हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, तो दोनों मेथड्स ठीक हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज करके अप्लाई कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड से करेंगे, तो पहले फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है, जैसा कि पहले हमने किया था। क्वेश्चन को देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला। इस फॉर्मूला से इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं पहले। तो चलिए देखते हैं।
राइट साइड पे ए स्क्वायर है, ए यहाँ पर क्या है 4 इंटू ए प्लस बी, ये पूरा ए है तो इसको ए की फॉर्म में लिखेंगे। 4 स्क्वायर रूट 2 का होता है तो 4 की जगह आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी और होल स्क्वायर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर है, ठीक है। और प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी यहाँ पर क्या है 9 इंटू ए माइनस बी, इसको बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। 9 स्क्वायर रूट है 3 का इंटू ए माइनस बी और ये होल और पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह माइनस 2 ए बी, माइनस 2 इंटू ए क्या है 2 इंटू ए प्लस बी, ये लिख लेंगे। और b क्या है हमारे पास 3 इंटू ए माइनस बी। अब ये फॉर्मूला की हमने राइट हैंड साइड लिख ली है सारी की सारी, तो अब हम फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर है। a यहाँ पर क्या है 2 इंटू ए प्लस बी, वो लिख लेंगे। और b क्या है माइनस 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये पूरे के ऊपर एक स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स फाइंड हो गए। अब हम इस पूरी टर्म का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास ये पूरी टर्म रह जाएगी। लेकिन अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, ये आंसर हमारा नहीं आया तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी से, 2a प्लस 2b। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3 इंटू ए माइनस 3a माइनस 3 इंटू माइनस बी प्लस 3b। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखें 2a माइनस 3a माइनस a और प्लस 2b प्लस 3b प्लस 5b। तो इसको हम रीफ्रेस करके लिख सकते हैं माइनस a प्लस 5b को 5b माइनस a, और ये हमारा स्क्वायर रूट है और ये हमारा आंसर है। अब ये फर्स्ट मेथड से हमने सॉल्व किया था, इसको दोबारा करते हैं सेकंड मेथड से सॉल्व। इस मेथड से हम इसको फॉर्मूला से एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी को, तो लिखते हैं 4 उसी तरह आ जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, तो वो लिख लेते हैं। ब्रैकेट्स क्लोज, माइनस 12 और इसको हम उसी तरह रहने देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, प्लस 9 और a माइनस बी होल स्क्वायर को भी एक्सपेंड कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर तीनों टर्म्स के साथ, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4 2s are 8ab माइनस 12 इंटू ए स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर माइनस 12 इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस 12b स्क्वायर। और इसी तरह 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, 9 इंटू बी स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर और प्लस 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18ab। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें 4a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर और प्लस 9a स्क्वायर, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें 4a स्क्वायर माइनस 12a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लिख लेते हैं। अब इसी तरह b स्क्वायर वाली टर्म्स देखते हैं, प्लस 4b स्क्वायर प्लस 12b स्क्वायर और प्लस 9b स्क्वायर, इनको सॉल्व करते हैं। प्लस 4b स्क्वायर प्लस 12b स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर और प्लस 16b स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, तो वो लिख लेते हैं। अब इसी तरह ab वाली टर्म्स देखते हैं, प्लस 8ab और माइनस 18ab, इनको सॉल्व करते हैं। तो प्लस 8ab माइनस 18ab, तो हमारे पास क्या रह जाता है माइनस 10ab, वो लिख लेते हैं।
अब इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो 25b² को अगर हम स्टार्ट में लिख लें, इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं, -10ab को उसके बाद लिख लेते हैं, और a² को हम एंड पे लिख लेंगे, +a²। अब इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर्स इसको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। a-b² के फॉर्मूला को अप्लाई करके इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला से इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो राइट साइड पे a² है, तो a यहाँ पर 25b है, 25 स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो आ जाएगा 5b²। ये a² था प्लस b²। b यहाँ पर क्या है, a b है यहाँ पर, यानी कि a², ये b² आ गया, -2ab। 2 इंटू a क्या है 5b, और b क्या है हमारे पास a। अब ये फॉर्मूला की राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास, जो हमने अभी लिखी है। अब फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, जो कि a-b² है। a यहाँ पर क्या है 5b, माइनस b क्या है हमारे पास a, तो 5b माइनस a²। ये हमारे फैक्टर्स फाइंड हो गए। इसका स्क्वायर रूट लिया तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5b माइनस a, और ये हमारा आंसर है। ये दोनों मेथड से हमने सॉल्व कर लिए, दोनों ठीक है। जो आपको इजी लगे उससे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसके भी फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पहले ऊपर वाली टर्म के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद नीचे वाली टर्म के फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनके। तो ऊपर वाली जो टर्म है न्यूमरेटर, इसको आपको देखकर अंदाज़ा हो जाएगा इस पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a-b² वाला। a-b² से इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। हम यूजुअल तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला लगा के ज़्यादा इजीली फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। फार्मूला की राइट हैंड साइड यहाँ पर क्या है a², a यहाँ पर क्या है 4x6, तो इसको a² की फॉर्म में लिखेंगे। 4 स्क्वायर रूट है 2 का, 2x³ ये a² आ गया, प्लस b², तो b क्या है 9y6 है, तो 9 स्क्वायर रूट होता है 3 का, 3y³ ये b² आ गया, -2ab, -2 इंटू a क्या है 2x³, और b क्या है हमारे पास 3y³। तो ये ऊपर वाली टर्म को हमने लिख लिया है। अब नीचे वाली टर्म के हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उस पर दूसरा फार्मूला लगेगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस पे देख कर के ये इस पे हम a+b² वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस फार्मूले से इसके हम नीचे वाली एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो चलिए फार्मूला की राइट हैंड साइड पे a² है, तो a यहाँ पर 9x4 है, 9 स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो 3x² प्लस b², तो b यहाँ पर क्या है 16y4, 16 स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो 4y², तो ये a² प्लस b² आ गया, प्लस 2ab, 2 इंटू a यहाँ पर 3x² है, और b यहाँ पर क्या है 4y²। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस हमने लिख ली हैं फार्मूला की मदद से। तो ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन है ये ऊपर वाले फार्मूला की राइट हैंड साइड है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है a-b², तो वो लिख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर वाली टर्म में a क्या है 2x³, तो 2x³ माइनस b क्या है 3y³, तो 2x³ माइनस 3y³ डिवाइडेड बाय नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है ये नीचे वाले फार्मूले की राइट हैंड साइड है, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है a+b²। a क्या है नीचे वाली टर्म में 3x² प्लस b क्या है 4y², तो 3x² प्लस 4y² अब इस पूरी रैशनल एक्सप्रेशन का अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका, स्क्वायर रूट का ये सिंबल है, और अब देखें इन दोनों के स्क्वायर्स स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन उसी तरह आ जाएगी 2x³ माइनस 3y³ डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4y²।
तो ये हमारा स्क्वायर रूट है और यही हमारा आंसर है।